नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार बीए करने के बाद हम क्या ऐसा कुछ करें जिससे हमको नौकरी जल्दी मिले, और या बीए करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। आइए एक एक ऑप्शंस को बहुत ही बारीकी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। आखिरकार 2026-27 में क्या स्पेशल है आपके लिए, उसको बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। क्या सरकारी नौकरी करना आपके लिए बेटर है, या फिर आप शिक्षक बन सकते हैं बीएड, और या आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं यूजीसी नेट, या प्रोफेसर बन सकते हैं। टीजीटी पीजीटी क्या होता है, सब कुछ बारीकी के साथ ही साथ में अगर आप टीचर्स भी नहीं बनना चाहते, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं जो आज की जनरेशन करते हैं और बेसिकली ट्रेंडिंग में टॉपिक्स होते हैं या ट्रेंडिंग में नौकरी चल रही है इस समय, वो क्या क्या है सब कुछ बताऊंगा। बीए करने के क्या फायदे होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार एमबीए और एलएलबी या मीडिया या मास कम्युनिकेशन वगैरह भी हम बीए करने के बाद में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और करेंगे तो कौन सी नौकरी मिलेगी, सब कुछ बारीकी के साथ इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बीए करने के बाद हमको करना क्या चाहिए। एक चीज यहां पर और ध्यान रखेंगे कि बीए में आपका जो चैनल, जिस चैनल ने साथ दिया उसका नाम है शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप शुक्ला स्टडी पॉइंट या को करिकुलर मास्टर या फिर बीए क्रेकर, इन तीनों चैनल के माध्यम से बीए में अच्छे नंबर प्राप्त कर चुके होंगे, और अब बीए आपका अभी रिजल्ट आया है नहीं आया, मार्कशीट बनी कि नहीं बनी, कोई इश्यू नहीं है। आगे आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले दोस्तों बात आती है सरकारी नौकरी की। क्या हम सरकारी नौकरी करने के लिए प्रिपेयरिंग करें तो किस नौकरी की करें, किस नौकरी तैयारी करें, तो कौन सी नौकरी सबसे पहले मिलती है, सबसे अच्छी नौकरी कौन सी होती है बीए करने के बाद में, सब कुछ आपको बताऊंगा। देखिए, सरकारी नौकरी की तो भरमार होती है और सबसे प्रोफेशनल चीजें होती है। अगर आपको एक राजा की जिंदगी जीनी है, अवधोजा साहब कहते हैं जैसे राजा बनने के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो राजा आईएएस होता है। नौकरी अगर सबसे बेस्ट अगर कोई होती है भारत में तो आईएएस पीसीएस की होती है। तो दोस्तों, बीए आप कर चुके तो आपके लिए महा खुशखबरी ये है कि आप आईएएस पीसीएस की परीक्षा आसानी से दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स रहा है तो आप आसानी से जो है यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग में सेम ही होता है इन चीजों का, जीएस वाले पार्ट का। देखिए, यूपीएससी में आपका आईएएस पीसी आईएएस हो गया, ठीक है, इसके अलावा आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, या ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आप कर सकते हैं, आईएफएस हो गया। तो यूपीएससी में बेसिकली जो है कोर्स जो है, यूपीएससी एक संस्था जो कि परीक्षा करवाती है आईएएस पीसीएस की, ठीक है। अगर इसको आप क्लियर करते तो आप आसानी से नौकरी प्राप्त कर पाते हैं। अब इसमें क्या करें, कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे करें, इस पर भी अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा कि बीए के साथ साथ इसकी तैयारी कैसे करनी है, बीए के बाद में एमए करने के साथ साथ इसकी तैयारी कैसे करनी है। पीसीएस में आप देखते हैं, जैसे पीसीएस में आप अगर तैयारी करेंगे तो इससे क्या बनेंगे आप, जैसे आप डीएम एसडीएम, ठीक है, तो ये सब चीजें आप बन सकते हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल की अगर बात की दोस्तों, तो एसएससी सीजीएल आप बीए करने के बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री मांगता है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम मतलब की कुछ भी करे हो तो आप कर सकते हैं ये सब, ठीक है। यूपी पीसी मतलब सब कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल जो होता है बीए करने के बाद आप कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों में जो आप इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है उस पर आप पहुंच सकते हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के बाद में, ठीक है। एंड सीएचएसएल, सीएचएसएल जो होता है दोस्तों ये इसी का छोटा भाई होता है एसएससी का, एसएससी सीजीएल का छोटा भाई सीएचएसएल होता है दोस्तों। ये 10+2 के बाद में आप कर सकते हैं, यानी कि आप अगर कक्षा 12 पास हैं तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप टैलेंटेड हैं तो। दूसरा क्षेत्र होता है बैंकिंग का क्षेत्र, तो ये तो हो गया आपका थोड़ा सा बड़े लेवल का। बैंकिंग क्षेत्र भी आपके बड़ा बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि बीए आपने पढ़ा है तो आप बैंक में फॉर्म नहीं डाल सकते, आप बैंक का भी फॉर्म डाल सकते हैं, जैसे कि आईबीपीएस हो गया, एसबीआई पीओ क्लर्क, इन सभी का आप फॉर्म डाल सकते हैं। अच्छा अंक प्राप्त करने के बाद में आपको नौकरी मिल जाती है। इसके अलावा आप रेलवे विभाग में जा सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी वगैरह तमाम प्रकार के रेलवे विभाग में नौकरियां खाली रहती है और लगातार जो है पोस्ट वगैरह आती रहती है, आप इस पर डाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि पेपर लीक ना हो तो आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको करियर ऑप्शंस बता रहा हूँ बीए के बाद में। इसके अलावा पुलिस की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है, डिफेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए एक आम बात हो जाती है और आसानी से आप चीजों को कर पाते हैं, ठीक है। जैसे आप कांस्टेबल का फॉर्म डाल सकते हैं, आप सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब आप यूपी लेखपाल वगैरह का फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये सभी आप बीए करें तो आपके लिए नौकरी अपॉर्चुनिटीज होती है। तो ये सरकारी नौकरी के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार दोस्तों, और हम नौकरी मान लेते हैं सरकारी नौकरी अभी नहीं करना चाहते हैं,
ठीक है। तो ये बीए के बाद तुरंत सरकारी नौकरी के फॉर्म आप डाल सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। जैसे अगर आपको टीचर बनना है, उच्च शिक्षा में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, तो आपके लिए ये ऑप्शंस हैं। क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहली बात है बीएड कर सकते हैं। सबसे पहले आप बीए के बाद में क्या कर ले? बीएड कर ले। बीएड करने का फायदा ये होगा दोस्तों, जैसे आप बीए के बाद में बीएड करते हैं तो बीएड आपका 2 साल का कोर्स होता है। एंट्रेंस एग्जाम डाला जाता है, फॉर्म डाला जाता है, उसको डालें और अच्छा अंक प्राप्त होगा तो आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाता है, आपकी फीस 10-15 हजार में आपका हो जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट होता थोड़ा सा महंगा फीस पड़ जाता है। ठीक है। अब यहां पर चीज ये दोस्तों कि बीएड करेंगे 2 साल, फिर उसके बाद में क्या करना है? बीएड करने के बाद डायरेक्ट आपको नौकरी नहीं मिलती है। फिर क्या होगा दोस्तों? बीएड करने के बाद में आप टेट यानी कि जो है टेट की परीक्षा डाल सकते हैं और सीटेट। ठीक है। टेट और सीटेट की परीक्षा देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप बीएड बिना बीएड के आप नहीं दे सकते, तो इसके लिए आपको टेट सीटेट की परीक्षा देने के लिए आपको बीएड करना होगा। जब आप बीएड कंप्लीट करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद में बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। किसका? ठीक है, टीजीटी का फॉर्म भी डाल सकते हैं। अच्छा, पीजीटी का फॉर्म दोस्तों जब आप एमए करते हैं, एमए प्लस बीएड, एमए और बीएड होगा तब आप पीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है। तो पीजीटी और टीजीटी क्या होती है सब कुछ आपको बताएंगे हम, अगर आप कमेंट्स करते रहेंगे तो। हालांकि आपके लिए सबसे जबरदस्त मैं आप चीजें बता रहा हूं, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीए कर चुके हैं, आप आगे और लंबी प्रोसेस पढ़ना चाहते हैं, लंबी प्रक्रिया के दौरान आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए? आप बीए के बाद में एमए कर डालिए। एमए करने के बाद 2 साल का एमए का कोर्स होता है। किसी पसंदीदा विषय से, हिंदी साहित्य, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वैसे तो मैंने एमए किया हुआ है हिंदी साहित्य से। अगर आपको एमए करना है तो किसी यूनिवर्सिटी से करिए, सीयूईटी का फॉर्म आता है उसको डालिए, और एमए आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से कीजिए, खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस होता है वो नेट जेआरएफ के हिसाब से सेट किया जाता है। जैसे कि बीएचयू, जेएनयू या फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप अगर एमए करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होता है। ठीक है। बड़े बड़े स्टेट यूनिवर्सिटीज से भी करते तो भी अच्छा माना जाता है, लेकिन मैं तो सलाह दूंगा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से करें। ठीक है। जो कि इंटरेस्ट डालें, निकालें, टैलेंटेड है तो आप जाएं, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का माहौल देखें। ठीक है। मैंने बीएचयू से एमए हिंदी साहित्य से किया हुआ है, बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप करेंगे तो एमए आप कर डालिए। एमए करने के बाद में आप नेट की एक परीक्षा होती है उसको दीजिए। अगर नेट आपका क्लियर हो जाता तो आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता दोस्तों, जीआरएफ क्लियर होने के बाद में आपको क्या मिलेगा? आपको जो है 30 से 35 हजार रुपए तक आपको फेलोशिप मिलता है। आपकी पढ़ाई के लिए 5 साल तक आप रिसर्च करेंगे, किसी एक बढ़िया टॉपिक आप ढूंढिए, प्रोफेसर से मिलिए। ठीक है। और उसके बाद में आप पीएचडी कीजिए। जब पीएचडी आप कर लेते फिर उसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो है आप बढ़िया तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। बीए एमए वाले बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं प्रोफेसर बनने के बाद में। ठीक है। नाम के आगे आपके डॉक्टर लगेगा। 10 साल जब आप जो है प्रोफेसर मतलब डॉक्टर रह लेंगे, जो है पढ़ा लेंगे, उसके बाद 10 साल के बाद में यही डॉक्टर वाली डिग्री जो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, वही डॉक्टर दोस्तों लग जाएगा। फिर किसमें लग जाएगा? प्रोफेसर लग जाएगा। तो पुराने जो है प्रोफेसर होते हैं, मतलब कि जो 10 साल के आदमी, तो प्रोफेसर आप लगा सकते हो। ये सब चीजें एक जनरल नॉलेज की चीज थी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, तो ये था थोड़ा सा उच्च शिक्षा को लेकर के। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों प्रोफेशनल और ट्रेंडिंग कोर्सेज के बारे में, जो इस समय आजकल चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जिनको नौकरी करनी है प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारे कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनमें आप जो है एमबीए करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपने बीए कर लिया तो आप एमबीए नहीं कर सकते, बीए करने के बाद में आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है। तो एमबीए आप कीजिए। एमबीए में अगर आप कर लेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों में आप मैनेजर का जो पोस्ट होते हैं वो खाली होता है, उस पर आप जा सकते हैं, या फिर आप कंपनी के एचआर तक बन सकते हैं अगर आपने एमबीए कर लिया है। तो आप एमबीए करके अच्छे जो है किसी भी कंपनी में जाएंगे, मैनेजर का पोस्ट, एचआर का पोस्ट अब खाली रहता है, उस पर आप अप्लाई करेंगे, हो जाएगा। ठीक है। आप बीए करने के बाद में 3 साल की एलएलबी भी कर सकते हैं। वैसे बीए एलएलबी इंटर के बाद में 5 साल की होती है, तो आप बीए करने के बाद में भी आप एलएलबी कर सकते हैं। ठीक है। एलएलबी आप 3 साल 2 साल जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर आप बीए करने के बाद में पत्रकारिता का भी आप कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ये बड़ी यूनिवर्सिटी से कर लेंगे, आप आसानी से पत्रकारिता के क्षेत्र में चले जाएंगे। आजकल तो क्या है, एक कैमरा उठाओ, एक माइक उठाओ और निकल लो भैया पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ये सब चीजें, तो ये आप कोर्स कर सकते हैं, अच्छा खासा इनकम आता है इससे भी। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। बीए करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स कीजिए और इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा कंटेंट राइटर आप बन सकते हैं। ठीक है। थंबनेल मेकर हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया। आजकल क्या है
यूट्यूब्स के लिए थंबनेल बनाना हो गया, कंटेंट राइटिंग करना हो गया बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान के लिए, ये सब चीजें जनरली आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑफर देते रहते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं बीए करने के बाद में। तो करियर अपॉर्चुनिटीज मैंने आपके लिए बता रखी है, आप इन सभी को आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझ लिया है। अब हम जो है इसी प्रकार से अन्य वीडियो के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा उसमें हम बताएंगे कि आखिरकार बीए करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर और बीए करेकर, उन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुक्ला स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।